जो कि संसद से मिल रही है, जहां अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की है और माफी की यहां पर मांग की गई है। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद में लगातार हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर से माफी की मांग भी यहां पर की गई है। आपको याद होगा कैसे अखिलेश यादव की तरफ से भी जबरदस्त घेरा गया था अनुराग ठाकुर को और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से हालांकि इसको लेकर स्टेटमेंट सामने आया कि मैं नहीं चाहता कि वो माफी मांगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसी को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ने नारेबाजी की है। और संसद में इस मामले को लेकर हंगामा हुआ तो संसद के बाहर भी विपक्ष बेहद आक्रामक दिखाई दिया है। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात को दोहरा दिया है और अनुराग ठाकुर पर सीधा सीधा हमला बोल दिया। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। और इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुराग ठाकुर का बचाव कर लिया है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर विपक्ष आखिर हंगामा कर क्यों रहा है? जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए? तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक, एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन बचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है। और संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जातिगत जनगणना की मांग के दौरान जबरदस्त बहस हुई है। मामला तब और बढ़ गया जब अनुराग ठाकुर ने बगैर नाम लिए ये कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इसी बयान के बाद जबरदस्त हंगामा छिड़ गया। जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? सदन की तस्वीर इन दिनों किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं है। विपक्ष इस बार हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। लेकिन मंगलवार को सदन में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने ऐसा रूप ले लिया कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेर लिया। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में जबरदस्त तूफान मचा। राहुल गांधी ने बीच में ही अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध किया, लेकिन ये भी कह दिया कि उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। इस बीच अखिलेश यादव भी सियासी अखाड़े में कूद पड़े और उन्होंने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पलटवार किया। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप
पता है जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? यानी सत्ता और विपक्ष के बीच अब ये सियासी लड़ाई और दूर तक जाने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक ये आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे? जाहिर है सियासत की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है।